और बद्रीनाथ धाम के मैंने दर्शन कर लिए हैं। अब चलते हैं माणा गांव की ओर। भाई यहाँ पे मैं 2 बार रास्ता भटक चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा, कोई भी रास्ता कहीं भी जा रहा है, उसी रास्ते से हमें निकलना है। बाकी मैं आपको दिखाऊं तो वो रहा ठीक सामने पे, मैं ध्यान से देखो, ये खून है, मेरा खून है। अभी मैं धार देवी पहुँच चुका हूँ पीपल कोटी से। दोस्तों मैं निकल चुका हूँ बद्रीनाथ के लिए और अभी 3 भी नहीं बजे हैं और श्रीनगर से मेरा सफ़र शुरू हुआ। टाइम देख लो आप कितना हो रहा है, 2:47 हो रहा है। अभी सुबह के 2:47 में मैं अपने घर से निकल चुका हूँ और देखते हैं बद्रीनाथ कितनी देर में पहुँच जाएंगे और व्लॉग में आगे देखते हैं क्या क्या होता है। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ रुद्रप्रयाग और जो अभी टाइम हो रहा है 3:36, 3:30 तक मैं रुद्रप्रयाग पहुँच चुका हूँ। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ कर्णप्रयाग और जब मैं रुद्रप्रयाग पहुँचा था, रुद्रप्रयाग से थोड़ा ही आगे निकलते हुए बारिश लग गई थी बहुत तेज़, तो मैंने रेनकोट डाल दिया। और ये बड़ी बात कि मैंने रतूड़ा क्या क्रॉस किया, बारिश बंद भी हो चुकी थी रतूड़ा पहुंचने से पहले, पर मैंने ये उतारा नहीं। मैंने कहा जल्दी पहुंच जाएंगे, कर्णप्रयाग में उतारेंगे सीधे, ताकि नीचे नदी है और मैं अभी कर्णप्रयाग में हूँ। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। ये रहा कर्णप्रयाग का व्यू सुबह के टाइम। पुल वहाँ पे है, तो पुल पे लाइट गई है तो दिखाई कुछ नहीं दे रहा, बाकी नीचे नदी है। और यहाँ पे से देखते हैं रास्ता किधर के लिए है। बद्रीनाथ बताया जा रहा है सीधे। दोस्तों यह है कर्णप्रयाग का पुल। यहाँ 2-3 पुल है तो मैं कंफ्यूज हो गया था। बाकी तो पुल की जो सजावट है वो आप देख सकते हो, क्या मस्त लग रही है। लाइटें चेंज हो रही है पुल की और मेरी आंखें खराब हो रही है इन लाइटों से। बद्रीनाथ ऊपर था 125 किलोमीटर। भाई जस्ट ये जो जगह दिख रही है आपको, ये पता नहीं क्या है, चूना वगैरह कुछ है। मैं अपनी स्पीड में आ रहा था और अभी खुशी फिसलते फिसलते बची है। ये पूरा रास्ता देखो आप एक बार, इसमें नॉर्मली गाड़ी फिसल रही है। भाई रास्ता देख सकते हो। आज अकेले हर हालात से आगे, जुबानी बात से आगे चला आया। हर तारे की आँख में आँखें डाले, रात से आगे चला आया। किसको बोलूं मैं, कैसे बोलूं मैं, कोई मुझको बता के जा, कोई ना बता। चक्कर में ये है कि मेरे टायर पे लग चुकी है मिट्टी, और अगर थोड़ा आगे से रोड खाते हुई तो वो मिट्टी दिक्कत करेगी। जो टायर पे तो लग गए, मेरी पूरी बाइक लग रही है पीछे से। मैं पहुंच चुका हूँ चमोली का कुछ नज़ारा ऐसा है। बद्रीनाथ अभी भी 94 किलोमीटर दूर है, सीधे जाना है बद्रीनाथ के लिए। भगानी पड़ेगी गाड़ी, अच्छी देखा मतलब सीधा। थक जाएगा कुत्ते में रुक जाएगा, अभी रुक जा। अरे आगे जाके गरज के राती होगी, गरज के तूफान होगा, अभी रुक जा। मैं तो दीवाना बोला, आ जाना दोनों संग में चलेंगे। हाँ अभी जा तू आया रे, दिल हारा रे, दिल हारा और दिल हारा और मैं हारा ओ यारा रे, दिल हारा और दिल हारा।
चुका हूँ पीपल कोटी से आगे, और थक चुका हूँ, खुशी भी पूरी गंदी हो चुकी है। और यहाँ से जो माउंटेन्स दिख रहे हैं, जो पहाड़ दिख रहे हैं भाई, सही में बहुत बड़े पहाड़ हैं। यहाँ से आगे शायद इससे भी ज़्यादा वो है। मैं पहुंच चुका हूँ, अब बद्रीनाथ कुछ ही समय में पहुंच जाऊंगा। भाई बद्रीनाथ अभी 38 किलोमीटर दूर है, और बारिश हल्की हल्की शुरू हो चुकी है, तो मैं रेन कवर डाल लेता हूँ, फिर चलते हैं यहाँ से हम आगे की तरफ। अपनी हर चाहत को पूरी करो जैसे तुम्हारा आखिरी दिन। मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ। वो पहाड़ मुझे बहुत फैसिनेट करता है, क्या होगा उसके उस पर? नहीं बैठना यहाँ पे घर पे, हमें पहाड़ चढ़ रहे हैं, नदियाँ पार कर। नींद बहुत आ रही है भाई, ये नज़ारा देखो एक बार। और मैं बस कुछ ही देरी में बद्रीनाथ पहुंच जाऊंगा। 20 किलोमीटर समथिंग बच गया है। किसी की भी हालत ख़राब हो गई है, मेरी भी हालत ख़राब हो गई, बारिश बंद हो गई है। जो नज़ारा है यहाँ का, एकदम सिर्फ नदी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी और कुछ नहीं, पूरा सन्नाटा है यहाँ। फिर सैर चला, उड़ के छोड़ा है जहान नीचे, मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले। दूर दूर लोग बाग मीलों दूर ये वादियाँ, फिर धुआं धुआं तन्हार बदली चली आती है छूने। पर कोई बदली कभी कहीं कर दे तन गीला, ये भी ना हो। किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं। ये गिला तो है मैं खफा नहीं। शहर एक से गांव, एक से लोग, एक से नाम, एक फिर से उड़ चला मिट्टी जैसे सपने, ये किताबी पलकों से झाड़ो फिर आ जाओ। This is the view जिसकी मैं बात कर रहा था। इतने सारे सपने क्या करूं, किस तरह से मैंने तोड़े हैं, छोड़े हैं क्यों? तेरे साथ चले मुझे लेके उड़े ये क्यों? इसकी बात कर रहा था मैं, ये जो करते हुए। कभी डाल डाल कभी बात बात, मेरे साथ साथ फिर दर्द ये, कभी सहरा कभी सावन बनू रावण जीव मर मर के। कभी डाल डाल कभी बात बात, कभी दिन है रात, कभी दिन दिन है, क्या सच है क्या माया है दाता, है दाता। इधर उधर तितर बितर क्या है पता, हवा ले ही जाए तेरी ओर, खींचे तेरी यादें तेरी बाय। तेरी ओर। सत्यम शिवम सुंदरम। ओम नमः शिवाय। रंग बिरंगे वहमों में मैं उड़ता, पहुंचने वाले हैं बद्रीनाथ। रंग बिरंगे वहमों में मैं उड़ता।
भाई खुशी भी बहुत बढ़िया, ठंडी बढ़ चुकी है खुशी। और हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम। भाई खुशी को तो पार्किंग लगा दी और ये रहा कुछ व्यू। भाई ये देखो नज़ारा, मैं पहुंच चुका हूँ बद्रीनाथ धाम। भाई मैंने प्रसाद ले लिया है और ये दोस्तों भगवान श्री हरि के दर्शन तो हो गए, बाकी सप्तकुंड भी थे वहाँ, मैं गया नहीं क्योंकि मेरी हालत थोड़ा वैसे ख़राब हो गई थी और इधर बहुत ठंडा है तो इस चक्कर में मैं गया नहीं। और अभी मैं निकल चुका हूँ माणा गांव के लिए और आपसे मिलते हैं माणा गांव की तरफ। मैं हूं अभी भारत का पहला गांव माणा। मैं जा रहा हूं भारत की पहली चाय की दुकान में चाय पीने और फिर और जगह घूमते हैं माणा में, काफ़ी जगह हैं। और हम पहुंच चुके हैं गणेश गुफा की तरफ। बाकी मेरे पीछे है वेदव्यास गुफा। दोस्तों अभी मैं सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर पहुंच चुका हूं और बोला जाता है कि वो सरस्वती नदी यहीं पाताल लोक में बाकी मेरे पीछे है सरस्वती नदी जो कि इसका उद्गम होता है और पाताल में समा जाती है यहीं से। दोस्तों अभी हम स्वर्गारोहणी मार्ग में पहुंच गए हैं और यहाँ से विश्व के कल्याण की धर्म अधर्म आदि अनंत सत्य असत्य कलेश कलंक स्वार्थ की तथा परमार्थ की शक्ति। ये रास्ता जा रहा है स्वर्ग के लिए जहाँ से पांडवों ने अपना सफ़र शुरू किया था। बाकी थक गए हैं और बद्रीनाथ धाम के दर्शन भी कर लिए और सरस्वती नदी का उद्गम स्थल भी देख लिया। अभी मैं माणा गांव में हूँ और यहाँ से स्वर्गारोहणी की रास्ते पर भी आ चुका हूँ और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना।
मैं हूँ अभी माना गांव में भारत की पहली दुकान के सामने, और ये रही मेरी चाय और ब्रेड पकोड़ा। बाकी चाय का लुत्फ़ उठाते हैं। इस चाय को पीने के लिए काफ़ी दूर आना पड़ा। पीपल कोठी से 5 किलोमीटर पहले ही दो भाइयों का एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं उनकी मदद करने गया। बाइक वही घटाई, मैंने पानी पूनी पिलाया। इतने में मैंने देखा एक बंदे के पाँव से खून निकल रहा था, तो खून देख के मेरे को थोड़ा घबराहट सी होने लगी, अजीब सा होने लगा और मेरे को चक्कर से आने लगे। तो मैं दूर जा रहा था कि इतने में मेरे को चक्कर आ गए और मैं बाइक के साइलेंसर पे गिर गया और खोपड़ा लग गया। सर पे फट गया है और घुटने पे भी लग रखी है। भाई ये वही वाली बात हो गई कि कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है। कांड हो गया भाई, टाँके लग रखे हैं सर में। ऐसा अच्छा एक्सीडेंट होता तो बात ही अलग थी। बेफालतू में किसी की मदद करते करते अपना नुकसान कर दिया।